हेलो दोस्तों, मैं फिर नई कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इसे जरूर ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की थी, उसके 7 भाई भौजाई थे। जब लड़की बड़ी हो गई और उसके माता पिता मर गए, जब लड़की बड़ी हो गई भाई लोग तो मानते थे लेकिन भौजाई लोग नहीं मानती थी। जब लड़की बड़ी हो गई सयानी, तो उसके भाई भौजाई सोचे इसका शादी कर दिया जाए। भाई लोग बोले अपनी अपनी पत्नी लोग से, बच्ची के लिए शादी दिन रखा गया है, इसको अच्छा से जो हल्दी वल्दी का रस्म होता है, अच्छा से 10 दिन पहले से हल्दी इसको लगाना है। बहुत ही सुंदर थी, लेकिन फिर भी हल्दी लगाना कि पता चले वो गांव में मेरी बहन सबसे सुंदर है, इसके जैसा उस मोहल्ले में गांव में टूरमा में कोई न रहे। तो उसकी पत्नियां सब बोली कि ठीक है, हम वैसा कर लेंगे। तो उसका भाई लोग कहीं जाते थे, अब बहन बताती नहीं थी। वो मार भीगा हुआ सड़ा सड़ा खरी चुन्नी किसी का, कहीं कुछ का, मार उसके शरीर में पूरा पोत देती थी। और लड़कियां बड़ी महकती थी, बड़ी महकती थी। तो और भाई से अपने नहीं बोलती थी, न सामने जाती थी, बड़ी डरती थी। भाई पिताजी नहीं थे। तो बोली, जब शादी का दिन रखा गया तो बोली थी अपनी पत्नियों से, बोला उसका भाई कि ऐसा करना, तुम लोग बहन को खूब अच्छी तरह से तैयार कर देना, खूब सजाना वजाना खूब अच्छा से। तो बोली सब ठीक है। तो उसको सजाना, मान लीजिए ऊपर से तो दिखाने के लिए सजा दी, लेकिन उसके शरीर में इतना सारा महक रहा था। 4 दिन 5 दिन का खरी किसी का, कुछ गोबर का मिला उला कर उसके शरीर में इतना सा पोत दी, वो एकदम से बदबूदार दे रही थी, महकने लगी। तो शादी करा के गई दूसरे यहाँ एक लड़का राजा के घर। जब जब उतरी वहाँ पर, तब जब राजा जब देख रहा है लड़का, जब उसके घर में गया तो कह रहा कि अरे ये तो बहुत काली कलुटी है और बड़ी इतनी बदबू दे रही है। तब इतना कहा लड़का, अब उसको रात को जान से मार दिया, जान से मार दिया। ये कहानी है काठ की कठौत। तो जान से मार दिया जब, तब वो लड़की मार करके होता है ना, कहीं ले जाकर गड्ढा खोन करके उसे पेड़ भी लगा देते हैं, कोई चुनवा देता है, कोई दीवार खड़ा कर देता है, कोई घर बनवा देता है। और उसके ऊपर एक तो पेड़ लगा दिया। तब पेड़वा लगा दिया और लड़किया को उसी में गाड़ करके उसे पेड़ लगा कर भर दिया। पेड़वा जैसे जैसे बड़ा होने, और लड़किया उस अब मरी नहीं थी, लड़किया वो अपने जाने में उसे मार दिया था रजवा। लड़किया उसी पेड़ में समा गई। जब पेड़ में समा गई तो राजा था गांव का। तो हुआ कि होता है कि पेड़ में पौधा है तो कुछ न कुछ यूज हो जाए। तो क्या क्या पेड़ को कटवा दिया, पेड़ कटवा करके उसका कठौता बनवाया। कठौता बनाया, जब कठौता बनाना तो कठौता बोलने लगी। और जो भी बनवा कर रखा, तो रखा जब उस कठौता, जब उसमें से आवाज़ निकला, राजा साहब हम आपका सारा काम कर देंगे। तो उस इधर उधर घूम रहा है, देख रहा है, कह रहा कि कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? फिर देखा कठौत से आवाज़ आ रही है, तो कहा कठौत तुम क्या क्या कर सकते हो? कहता मैं राजा साहब आप लोग के लिए सब कुछ करें। कठौत समझिए उसी दिन से खाना पानी पूरा घर के सदस्यों के लिए बनाने लगी। डुगुर डुगुर के चलने लगी, घूमने लगी। सासू ससुर को भी खाना पीना देने लगी, उसको भी देने लगी। और फिर अपने कट कट अपना एक किनारे जाकर कठौत ही अपना कहीं किनारे हो जाता है। ऐसे दिन सिलसिला चलता रहा। 2-3 साल के बाद वो रजवा का फिर लड़का का शादी लगा। उसके माता पिता बोले हैं कि शादी के लिए दूसरी जगह शादी लगा, दूसरे राजा की बेटी से। तब कठौत बोल रही है राजा साहब हम भी चलेंगे। तब बोल रहा है राजवा घर के लोग सास ससुर उसके कि ठीक है कठौत तुम भी चलना। तब बोला कि चलो गाड़ी में बैठते हैं। कहा नहीं नहीं, आप लोग जाइए गाड़ी से, सवारी से, हर चीज़ से, लेकिन मैं डुगर डुगर करके जाऊंगी। तो सब कोई जा रहा है लड़की देखने, वो डुगर 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 डगरते डगरते जा रही है और सबसे पहले पहुंच गई। तब बोल रही है कठौत, राजा साहब आ रहे हैं शादी करने के लिए, यहाँ लड़की देखने शादी करने के लिए। तो कह रहे हैं सब ठीक है। तो बोले कठौत तुम बोल रही हो? तो हाँ मैं बोल रही हूँ। तो उससे भी हाल चाल लोग करे। तो फिर आ गए। तो फिर जब दुल्हन को लेकर के सब आ रहे हैं यहाँ पर, तब दुल्हन को नहीं, जब वहाँ देख करके लड़की सब आ गए, लड़की देख करके आ रहे हैं सब, तो कह रहे हैं कि कठुआ से, एक कठुआ तू जा करके बनिया लोग से कह आओ जितना सामान खराब खराब होगा
उसको सब बेच देगा और बढ़िया बढ़िया रख देगा कि राजा साहब का शादी है, राजा साहब के बेटे का शादी है। तो कठौतिया जाए कहे कि ठीक है, जा कर सबके बनिया के यहाँ गई तो कह रही है कि बनिया साहब हम कठौत राजा साहब के यहाँ से आए हैं। राजा साहब ने बोला है जितना जितना खराब खराब सामान होगा वो अपन फार्चून वाला उसको सब राजा साहब की शादी में रखिएगा और बढ़िया बढ़िया सामान बेच दीजिएगा। तो कह रहे हैं सब कि कठौतिया काहे उल्टा बोल रही है। फिर कोई कुछ नहीं बोला, फिर गई सब सब्जी वाले के पास, किसान लोगों के पास। तो किसान भाई साहब राजा साहब का कल शादी है, पूरा सामान सड़ा गला साग सब्जी साग पात जितना भी होगा उसको आप लोग रख दीजिएगा, राजा साहब की शादी में यूज होगा और बढ़िया बढ़िया सामान बेच दीजिए। तो कह रहे हैं सबके ये कठौतिया लग रहा पगला गई, हम लोग को मरवाएगी का राजवा से। फिर वहाँ से गई तो कह रही है कि जितना कॉस्मेटिक और स्मेटिक का सामान था कह रहे हैं वहाँ पर जा कर के देखिए भैया भाई साहब राजा की बेटी का राजा का शादी है कल, उसमें जितना भी खराब से खराब रोल गोल का सामान नथिया बिंदिया जेवरात पूरा सब चीज़ बनाइएगा। सुनारों के पास गई कॉस्मेटिक का सामान कि सड़ा गला एक्सपायरी सामान दीजिएगा, और कॉस्मेटिक के सामान पर जा रही है करीब उससे सड़ा गला एक्सपायरी सामान जितना होगा वो दूसरी रानी के लिए रखिएगा और मेरे लिए खूब बढ़िया बढ़िया सामान रख दीजिए। तो कह रहे सब कठौतिया तुम भी पहनोगी का तो कह रही हाँ। तो फिर जा रही है सोनार की दुकान पर, कह रहे सोनार भाई साहब कल राजा साहब का शादी है, जितना भी गहना वहना बनाइएगा पूरा जेवरात ऊपर से सर तक बनाइएगा, लेकिन हाँ सारा रोल गोल कर बनना चाहिए। आज जो और एक सेट बनाइएगा जो ओरिजिनल गहना का बनेगा वो मेरे लिए बनाएगा। सोनारा का कठौत तुम भी पहनोगी क्या गहना? तो कह रहे हाँ हाँ सोनार भाई हम भी पहनेंगे। कह कर के चली गई, ऐसी करते करते हर जगह पूरा ऑर्डर दे दी। तब फिर राजा साहब का जब शादी हुआ सारा सामान आ गया, फिर बढ़िया बढ़िया सब आ गया। तो फिर कठौत बोली हम तो बोले थे खराब खराब करी सब सामान बढ़िया बढ़िया ला दिए। बड़ा उसको दुख हुआ कि मेरा बात का मान सम्मान नहीं किए सब। भाई राजा साहब का शादी था वो सब मरवा देते उन लोगों को अच्छा नहीं लाते तो। तब फिर कह रही है कि अच्छा तो चल इस सब सज धज करके चल रही है कठौती, अभी खूब सज गई है सोनार गहना से। रजो से बोलते हैं राजा साहब हमको खूब बढ़िया बढ़िया गहना वहना जेवरात और साड़ी उड़ी चाहिए। खूब खूब सुंदर से सज धज कर जा रही है बारात। बारात से गई, वहाँ से जब दुल्हन को विदाई करा के ला रही है और रोल गोल पूरा उसी को दी है, क्योंकि ये पूरा घर का काज संभाल रही थी, मालकिनी ही थी। तो उसको मालूम नहीं था कि रोल गोल दूसरी को जा रहा है, कठौत ओरिजिनल पहनी है। तब फिर वहाँ से आ रही है तो होता है कि बहू भोज होता है, बहू का हाथ पड़ता है पूड़ी उड़ी में खीर में। तो कह रहे कि सब कोई बोला कि कठौत तुम जा करके बना देना। आज सब थके हो गए थे तो सब कोई अपना आराम करने लगा। आराम करने में थोड़ा सा आँख लग जाता है, सब कोई आराम करने। राजा महाराजा घर में कठौत ही काम ही कर रही थी। कही राजा से ठीक है हम बनवा देंगे। तो गई महारानी के घर में, करे ओ महारानी उठो चलो। तो कहाँ? तो चलो बनाना है, राजा साहब का आदेश है बनाना था इसको। तो कह रही कि ठीक है। अब कठौत का बात भी कोई नहीं मानता, कोई कैसे टाल सकता। तो कह रही है वो लड़की जो आई थी कही ठीक है मैं चल रही हूँ कठौत। जब जा रही है तो खाना बना रही है तो फिर कही कि जब देर हो गया कुछ तो सब कोई जगा उठा, मुँह हाथ धोने लगा खाना पानी खाने के लिए। तो कह रहे हैं सब कि एक कठौत खाना अभी नहीं बना, बड़े देर हो गया। तो कह रहे हाँ महारानी साहब बना रही हैं, बोले कि हम ही बना देंगे। कठौत यहाँ पर झूठ बोलने लगी, कह रही अच्छा ठीक है। फिर कह रही कि कठौत जा करके देखो खाना पीना बना कि नहीं बना। तो कह रही कि बना रही हैं। और गई जो महारानी थी नई नवली सब सजी धजी कुल थी, उस चूल्हा में से लकड़ी निकाल कर उसका मुँह में जला दी, बलवा जला दी, उसका गला दबा दी, मार डाली वहीं पर। अब बढ़ गई, जब वो मर गई अब दांत तो निपुरा गया उसका, आँखों पलट गया। तब फिर बोल रहे हैं कठौत तो बड़ी देर हो गया खाना नहीं बना का। तो करे ये राजा साहब आई दौड़ी दौड़ी कठौत कह रही कि वो न महारानी न खाना वह नहीं बना रही है, वो तो दांत निपोड़ करके सो गई है, दांत चिहार रही है, पूरा दिखा रही है ऐसे कि दांत चिहार रही है। तो करी सब कोई दौड़ा दौड़ा जा रहा है, कह रहा कि अरे ये कैसे मर गई, तो आग लगा करके जल गई मर गई। तो फिर तो यहाँ से फिर अपना अपना घर में, अब उसके घर में ताफत पड़ गया। तो फिर कह रही हैं सबकी कठौत अब क्या होगा। तो कहा महाराज हम का जाने। जब कठौतिया जब रात होता था
12-1 बज जाता, दिन भर नहीं नहाती थी। जब रात बजता 12-1 बजेगा, कभी 3 बज जाएगा, उठ कर के रात में जाएगी, उसमें से झनर-मनर खूब गहना पहन कर, लड़की थी 16 साल की, एकदम सुंदर, जा कर के ना उसी राजा के पोखरा में नहा करके आकर के कटहर में घुस जाती थी। ऐसे पूरा गाँव टोल कह रहा था, तो कह रहे थे कि सबके यहाँ के लोग राजा साहब के यहाँ के, मेरे यहाँ तो आई थी लेकिन सदिये के दिन में मर गई, मेरी पत्नी है ये नहीं है, गाँव में भी कोई नया नवेली दुल्हन है ये नहीं है। तो कहे नहीं महाराज, आपके घर से नई नवेली दुल्हन निकलती है, अब जाती है नहाने के लिए। तो कहे कि मेरी पत्नी पहले मर गई थी, दूसरी आई, दूसरी भी मर गई, कौन जाता है। तो फिर राजा और घर के लोग सोचे कि आज हम पता लगा कर रहेंगे आखिर कौन है, इतनी सुंदर है, सब कोई बताता है मन मोहने वाली कौन सी लड़की है यहाँ से निकल करके जाती है दुल्हन जैसे सज धज कर, हमारे छन छन पायल पहन करके। तो राजवा सोने का नाटक किया, तो कठौतवा उसमें से निकली, निकल करके लड़की उसमें से खूब सुंदर लड़की निकल रही है, निकल करके झनर मनर करते करते जा रही, छन छन करते चूड़ा चूड़ी बजाते, नहा वहा करके जब तो आया देखा कि तो कटहत में से लड़की निकला, वो पहचान गया कि ये वही पहली पत्नी है। अब क्या किया, कठौतवा को लेकर के उसी में आगी भर दिया और जला दिया। जब वहाँ से आ रही है नहा करके लड़की कठौत, तो कह रहा है खोज रही है चारों तरफ, कठौत खोज रही कहाँ जाए कहाँ जाए। तो लड़का कह रहा है, उसका हाथ पकड़ लिया, महारानी साहिबा आप ये वेश में काहे बानी कठौत बन के। तो महारानी साहिबा पहली जो कठौत थी जवाब दे रही है, राजा साहब ये तो आपकी गलती है, जब मैं आपके यहाँ आई, आपके मेरी भौजाई, हम भौजाई भाई भौजाई पर थे, आप तो मेरा ध्यान भी नहीं दिए, मेरा कदर भी नहीं किए, न इज्जत न मान सम्मान किए। आते मैं खरी चुन्नी सब हमको लगा के दी, न उनके जगह पर हल्दी हल्दी की जगह पर मेरी भौजाई ने उसमें इस तरह का भेज दिया। लेकिन आपकी क्या, आपकी तो गलती है, आप तो मैं मुझे समझते, मुझे तो बदबू काली कलौटी समझ करके आपने मुझे अपनाया नहीं, जान से मार दिया, लेकिन संजोग से मैं मरी नहीं। आप उसमें ले जाकर गाड़ करके मिट्टी में उसे पेड़ लगा दिए, तो पेड़ में मैं समा गई और आप उसको काटे, फिर मैं उस कठौत बन गई। मैं कहाँ जाती। कहा जाता है कि शादी के बाद लड़की का असली घर ससुराल ही होता है। मैं ससुराल भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं मर चुकी थी, मुझे कोई नहीं पहचानता। मैं यहाँ पर रही कि मैं कठौत बन करके आपके साथ में रहूँगी, आपका पूरा काम करूँगी, कभी ना कभी हो सके भविष्य में आप मुझे अपना सकते हैं। तो महाराज आज मैं आपके सामने हूँ। तब बोले कि कठौत अब मुझे छोड़कर कहीं ना जाना। तो फिर महाराज उसको लड़का उसको इज्जत मान सम्मान से देकर अपनी पत्नी का दर्जा दिया और उसको अपने गले से लगाया। तो दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कितना अच्छा आप लोगों को कहानी लगता है। मैं फिर नई कहानी लेकर के आती हूँ और इससे लंबा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है कहानी, इसे आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनेंगे तभी पता चलता है। ये कहा जाता है काठ की कठौत जा रही है राजा साहब की शादी कराने के लिए। देखिए शादी उदी कराई, एक सौतन भी लेकर के आई। ये कहा जाता है ना कि कितनों भी औरत कैसों रहे लेकिन सौतन कभी नहीं बर्दाश्त करती, आखिर काट के कठौत हो करके भी उस दूसरी रानी को जला करके मार डाली। धन्यवाद।